नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कुकिंग विद एकता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खास और स्वादिष्ट झटपट बनने वाला प्याज का पराठा। बहुत ही बढ़िया और झटपट बन करके तैयार हो जाता है। रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो सीधा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं, बनाते हैं प्याज का पराठा। तो दोस्तों, आटा कैसे गूंदना है इसको मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सिंपल 1 कटोरी आटा लेकर के उसे जैसा हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसा गूंद लेना है। फिर गूंदने के बाद इसे फ्रिज में ढक कर के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। इसी दौरान हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ का प्याज अनियन ले लेंगे। उसके बाद इस प्याज को इसके हेड और फुट से काट लेंगे और फिर इसको 2 हिस्सों में काट करके इसका छिलका निकाल लेंगे। हम इस प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आधे प्याज को भी पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। तो बढ़िया प्याज के पराठे बनाने की पहली टिप यही है कि हमें जो प्याज है उसे इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काटना है। इससे आपका पराठा बहुत ही बढ़िया बनेगा और आसानी भी होगी आपको बनाने में। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया लेकर के उसे भी बारीक काट लेंगे। इसके बाद पराठे की स्टफिंग तैयार करने के लिए बाउल में हम इस कटे हुए प्याज को डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद 2 हरी मिर्च को पतला बारीक काट करके डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा सूखा पुदीना। आप चाहे तो फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया प्याज के पराठे में टेस्ट आता है। इस सूखे पुदीने को हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने सूखा पुदीना भी इसमें क्रश करके डाल दिया है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर प्याज के पराठे में आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच अजवाइन, इसे भी डाल देंगे और फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने का मतलब ये है कि जो प्याज के लच्छे इकट्ठे हैं उन्हें अच्छे से निकाल लें, अच्छे से एक एक लच्छे को अलग कर लें। दूसरी टिप बढ़िया स्वादिष्ट प्याज का पराठा बनाने की यही है कि इसमें हमें नमक अभी नहीं डालना है। नमक अभी डालने से प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देगा और जिससे कि आपको पराठा बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए ध्यान रखें, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है प्याज में नमक अभी नहीं डालना है। अभी के लिए इस स्टफिंग को हम साइड पर रख लेंगे। आटे को फ्रिज में 10 से 15 मिनट रखने के बाद हम यहाँ पर एक बड़े साइज़ की लोई तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भी भरनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है प्लेट में थोड़ा सा सूखा आटा। इसमें हम लोई को इस तरह से सूखा आटा लगा लेंगे। फिर इसे इस तरह से हाथों से गोल गोल घुमाते हुए पतला कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की लोइयाँ भी तैयार कर लेंगे। इसे भी सूखे आटे में डिप करके पतला कर लेंगे। तो दूसरी लोई भी हमने तैयार कर ली है। इसे मैं इसलिए पहले तैयार करके रख रही हूँ क्योंकि जब हम स्टफिंग में नमक डाल देंगे तो प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देगा। इसलिए हमें पहले से इस तरह की लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है ताकि हम बाद में पराठे को फटाफट बेल सकें। इसके बाद हम स्टफिंग में नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बाद में नमक डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसने जो है पानी नहीं छोड़ा है। ये देखिए मेरे हाथ अभी ड्राई हैं। इसलिए क्रिस्पी प्याज के पराठे बनाने की ट्रिक यही है कि हमें पहले ही लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है और नमक स्टफिंग में बाद में डालना है। फिर हम तैयार की हुई लोइयों में सूखा आटा लगा करके उसे पूरी के साइज़ का बेल लेंगे, जिससे कि उसमें जो स्टफिंग है हम अच्छे से भर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, हमें इसे पूरा बड़ा चपाती की तरह नहीं बेलना है और इसकी जो थिकनेस है ये देखिए इतनी मोटी रखनी है। इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे और फिर इस तरह से एक अंगूठे से प्याज को अंदर से दबाते हुए और दूसरे अंगूठे से आटे को ऊपर से हम बंद करते जाएंगे। अगर प्याज बाहर आ रहा है तो उसे
अंगूठे से दबा करके अंदर की ओर कर देंगे और इस तरह से हमारी एक पोटली सी तैयार हो जाएगी। और फिर इस पोटली को इस तरह से हाथों से गोल गोल घुमा करके अच्छे से बंद कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है इसे आप दबा करके परांठा बेल सकते हैं। अगर आपको ये एक्स्ट्रा आटा हटाना है तो आप इसे हटा करके भी बना सकते हैं परांठा। बस ध्यान रखें इसे अच्छे से दबा दें। इसके बाद इसे गोल गोल घुमा लेंगे और फिर इसमें सूखा आटा लगा लेंगे। फिर इसे काउंटर या फिर चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और रोल करने से पहले इस तरह से हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे और फिर इसे बेलन से बेलना शुरू करेंगे। और दोस्तों अगर आपकी स्टफिंग इस तरह से बाहर आ रही है तो घबराना नहीं है, बस इसमें हल्का सा सूखा आटा लगा लेना है। इस तरह से सूखा आटा लगा ले और फिर इसे बेल ले। ये देखिए कितना बढ़िया प्याज का परांठा बेल करके तैयार है। अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। तवे को गैस पर मैंने मीडियम फ्लेम पर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर परांठा डाल देंगे। बाद परांठा एक तरफ से पक चुका है ये पता करने के लिए ये देखिए इस तरह से ऊपर से रोटी यानी कि परांठा लाल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि परांठा एक तरफ से पक चुका है। अब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से पका लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद ही हमें इसमें घी, तेल या मक्खन जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए मक्खन या फिर घी इसमें लगाएं। तो मैं इसमें तेल लगा रही हूँ। अच्छे से एक तरफ से तेल लगाने के बाद पलट करके हम इसमें दूसरी तरफ से भी तेल लगा करके इसे पका लेंगे। तो करारा गर्मा गर्म प्याज का परांठा बन करके तैयार है। इसे आप अचार के साथ, दही के साथ, सब्जी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वाद लगता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।